जय हिंद दोस्तों, इको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जो मैथ से घातांक एवं कड़ी। कल जो इसके पहले जो टॉपिक बताए थे घातांक वाले पे, घातांकी के कुछ उपयोगी सूत्र, ठीक है, उसी के बेस पे घातांक के एवं कड़ी के बेस पे जो सवाल चलेंगे। अब उसमें हम इसमें भी 6-7 प्रकार के क्वेश्चन हैं, टाइप होते हैं, ठीक है। इससे घातांक एवं कड़ी में भी कुल मिलाकर 7 प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम घातांकों पर आधारित प्रश्न, इसमें सबसे पहले हम किस पे चलेंगे? घातांकों पर आधारित प्रश्न। घातांक किसी भी चर राशियां हो चाहे अचर राशियां हो। चर राशियां बोले जिसमें लेटर अक्षरों के ऊपर पावर लगे कोई भी नंबर, तो उसे समझ लीजिए वह पावर कहलाता है, घात कहलाता है, ठीक है। इसी तरह चाहे संख्या के ऊपर लगे चाहे अक्षरों के ऊपर, तो कोई चीज आपके ऊपर बैठे तो उनको पावर कहलाता है, ठीक है। तो उसमें जो फार्मूले के बेस बताए थे, तो उसमें जब कोई चीज किसी के ऊपर बैठता तो 2 स्थितियां होती थी। एक बेस होता है, एक घात होता है। जो बैठता है वो पावर कहलाता है घात, और जिसके ऊपर बैठा है कोई नंबर उसे कहते हैं बेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ए पे पावर 2, ये जो है बेस है और 2 पावर है, घात है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह के कुल सवाल हम इसमें डाले हैं, 4 प्रकार के डाले हैं, 4 सब क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। अब एक एक करके सारे चीजों को घातांक वाली जो घात वाली जो टाइप है क्वेश्चन है, हम इसमें 4 दिए हैं, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इस पे देखते हैं, यहाँ 2 ए पे पावर 2 इंटू बी पे पावर 3 इंटू, अगर बिंदी रहता है दोस्तों उसे इंटू कहते हैं, ठीक है। तो उसका उसका भी होता है गुणे, ठीक है। तो इंटू सी पे पावर 4, यहाँ गुणे, यहाँ फिर गुणा का चिन्ह लगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन लगा। तो ये एक पद है और ये एक अलग पद है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जैसे ऐसे मान लीजिए, जैसे 2 गुणे 3, इसका 2 यही 6, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब इसका यहाँ 3 ए पे पावर 1 इंटू बी पे पावर 2 इंटू सी पे पावर 3, ठीक है, सी पे घाते 3। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो ये गुणा लगा के यहाँ पे ये वाले इन सब के बीच में गुणा से पहले ये संख्या और ये संख्या का गुणा कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक सेम राशि वाली, जैसे एक समान लेटर वाले राशि, समझ गए ना, वैसी की राशि कहते हैं चर। हाँ, तो एक सेम राशि वाले जो है उसको एक साथ कर लीजिए और जो बाकी संख्या के गुणा कर लीजिए, ठीक है। और अलग राशि वाले अलग कर लीजिए। तो जैसे यहाँ ए है तो यहाँ ए है, यहाँ बी है तो यहाँ बी है, यहाँ सी है तो यहाँ सी है, ठीक है। अब पहले ही 3 का इसमें गुणा कर, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे ए, अब इसके साथ ए, तो बताए थे फार्मूले का ए पे पावर n इंटू ए पे पावर m, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या बताए थे? किसी भी अगर समान बेस समान हो, घात चाहे जो है, और उनके बीच में इंटू गुणा के चिन्ह हो, समझ लो, तो घात वाली संख्या जुड़ जाती है। तो इसके बीच में गुणे की ही चिन्ह जाएगा और घात अब बेस समान रहेगा। इसका यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो ए पे पावर ऐसे समझ लीजिए ए 2 इंटू A1, ठीक। अब फिर इसके बाद यहाँ B3 है, अब यहाँ B पे पावर 3, यहाँ B पे पावर 2 है, तो इंटू B इन 3 इंटू ऐसे समझ लीजिए, ऐसे गुणे, ठीक है। अब फिर इंटू C4 इंटू सी पे पावर 3। अब देखिए सेम राशियां हो, जो बेस हो सेम हो और घात वाली संख्याएं तो जुड़ जाती हैं। ये फार्मूले पे था, ठीक है, घात वाली। अब यहाँ पे चलते हैं 6 ए पे पावर 2 है तो ए प्लस 1 जुड़ेगा, ऐसे देख लीजिए, ए 1 2 प्लस 1 एक तरफ, फिर इसके साथ बी 3 प्लस 2 सी 4 प्लस 3 दोस्तों। अब इसको साथ में जोड़ेंगे तो 6 2 प्लस 1 3, ए पे पावर 3 इंटू बी पे पावर ये 3 2 5 इंटू सी पे पावर 4 3 7, ठीक, यही आंसर होगा दोस्तों। अब इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इन दो अलग अलग
राशियां दिया हो और उसके बीच में मतलब दो राशियों के बीच में भाग का चिन्ह हो, ठीक है। दो राशियों के बीच में बताया था ना उसमें फार्मूले में, दो अलग मतलब राशियां हो उसके बीच में काहे के चिन्ह, भाग का, डिवीजन का। यहाँ देखिए 12a² प्लस b पर पावर 4 c पर पावर 3 डिवीजन का साइन है, भाग का चिन्ह है 2ab पर पावर 2 c पर पावर 2। तो क्या काम करेंगे अब इस पे बताया था, अगर भाग वाली चीजें रहती हैं तो जो अगर बेस समान रहता है तो घात वाली संख्या घट जाएंगी, ठीक है। इसमें जिसमें देखेंगे जो एक समान जैसे बेस है उसमें अगर घात जो है उसको घटा देंगे। तो यहाँ a² है, यहाँ a है, ठीक है। तब यहाँ पे ये 12 वैसे 12 ये 12 है, ठीक है। इसमें से इसमें पहले हम बट्टे में कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको 12 a पे पावर 2 b पे पावर 4 c पे पावर 3 अपान फिर इसके बाद 2a पे पावर a b पे पावर 2 c पे पावर 2। ये 2 से पहले इसको 12 को काट देते हैं, ठीक है, काट दें। अब इसके बाद अब यहाँ पे इस चीजों को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 6a पावर 2 फिर इसके बाद अब ये 1 है तो यहाँ पे -1, फिर इसके बाद b और b है तो b यहाँ b तो b4, अब यहाँ 2 है तो -2, ठीक है। अब ये c है, c ये 3 है, पहले 3 c फिर -2, ठीक है। अब इस पे का अब इसको ऐसे कर, यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 पावर 1 इंटू 4 में से 2 गया तो 2 इंटू c में से 2 गया 1, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इस पे बाद ये वाला देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए आधार सेम है, जो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो आधार घात वाली चीजें जुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। इंटू इंटू साइन लगा, चिन्ह का है लगा, बिंदी बिंदी मतलब गुणे का चिन्ह, ठीक है। तब इसका मतलब सीधा सिंपल कर दिए एक्स वाई, ठीक है। अब ये सब चीजों को जोड़ दीजिए तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब इसको ओपन कर दीजिए पूरा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे एक्स वाई, अब इसको खोलेंगे a माइनस बी प्लस सी सॉरी b माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ कुछ कट पिट रहे हैं, काट दिए, देखिए a प्लस है, यहाँ माइनस ए है, कट माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, तब सब के सब 0 हो गए ना काटने पीटने पर। तो इसका मतलब किसी भी पावर के ऊपर 0 बैठे तो उसका आंसर कितना होता है दोस्तों, सीधा 1 होता है, यही आंसर हो गया, ठीक। अब इस पे चलते हैं। ये वाला आपको थोड़ा लग रहा है ट्रिकी, देखिए ऐसे ही बेस पे जो पेपर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी करेंगे तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एकदम पका पकाया तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पका पकाया तो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका मतलब ही क्या रहेगा, तो आपके जो बौद्धिक स्तर, जो सोचने का तरीका है बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, मतलब वो बौद्धिक स्तर देखता है, ठीक है। तो बौद्धिक स्तर अगर सही रहेगा तभी कोई भी कंपटीशन, नहीं तो एक समान तो सब रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें को इसी तरह ऐसे घुमा दे ताकि आपका बुद्धि जो स्तर जो लेवल थोड़ा बढ़ जाए, हाई हो जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एक्स पावर ए बटे एक्स पावर बी, ठीक है। अब फिर इसके बाद ए पे पावर बी, तो पहले यहाँ पे देखिए ये तो बटे में मतलब भाग वाले के लिए सेंस की बात कर रहा है, तो आधार समान है, बेस भले अलग है, तो घटता है कि नहीं घटता है, इतना जान लीजिए। गुणे फिर एक्स पावर बी बटे में एक्स पावर सी फिर पावर बी प्लस सी, फिर इसी तरह इंटू फिर एक्स पावर सी बटे में एक्स पावर ए फिर पावर सी प्लस डी। तब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा अब ये वाला सेंस के लिए चलते हैं, पहले लगाते हैं। अब ये देखिए जब ये करेंगे तो हम जब आधार समान रहे तो घात वाली चीजें क्या होती, भाग की स्थिति में घट जाती हैं दोस्तों। तो अब एक्स पावर ए माइनस बी, और ऑलरेडी यहाँ पे ए प्लस बी है, ये ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। अब फिर यहाँ पर भी चलेंगे,
ये हम देखिए आधार समान है ना, तो बी बटे मतलब बी पावर एक्स बटन एक्स पावर सी, तो फिर यहाँ पर भी एक्स तो बी माइनस सी, और फिर ये बी प्लस सी ऑलरेडी है, ठीक है। घात के ऊपर घात लगता है तो हमेशा गुणा ही लगेगा, तो इसका मतलब गुणे पर ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इंटू, फिर यहाँ पे देखिए ये सी, ठीक है, सी माइनस ए, फिर यहाँ सी प्लस बी, ठीक है। अब इस तरह से किसकी फार्मूला शो कर रहा है, ये किसकी मतलब एक क्वेश्चन ए माइनस बी, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला व्यक्त कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, इसका मतलब ए माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। फिर एक्स, अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या करेंगे, अब इन सबको देखिए बेस इक्वल है, ठीक है, बेस यक्स है, सब जगह बराबर है, तो क्या करें घात वाली चीजें जुड़ जाएंगे, यहाँ जोड़ देते हैं एक एक करके, ठीक है। अब एक करके जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस लगेगा सब जुड़ेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी ऐसे देख लीजिए पहले, नहीं बड़ा हो जाएगा तो फिर जगह नहीं रह जाएगा, ठीक है दोस्तों, बड़ा हो जाएगा जगह नहीं रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस जहाँ पर है देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, इसको कट, ठीक है। यहाँ बी माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। तो लास्ट में सब काटे पीटेंगे तो घात पे जो जीरो आएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक्स पावर जीरो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो लग जाता है तो उसका आंसर एक होता है, बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये इस तरह के घात वाली संख्याएं ऐसे ही आते हैं पेपर में, ठीक है। आप इसको मतलब जो इसके पास जो बुक हो, जो किताब है, कहीं से भी क्वेश्चन इसी तरह बेस पे जो फार्मूला दिया है उसी फार्मूले के बेस पे लगा के देखिए, आपको सवाल खूब अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। थोड़ा आप इसके बाद कड़ी वाला रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।